हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लॉ चैनल ऑफ अड्डा 24/7 और मैं हूं आपका दोस्त आशीष गर्ग। तो भाई अब एडमिट कार्ड आपके पास आ चुका है और इस एडमिट कार्ड के बाद आपको वो कौन सी चीज़ें हैं जो अपने साथ एग्ज़ाम वाले दिन लेके जानी है, तो वही चीज़ें मैं आपको बताने आया हूं। क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के लिए कि कौन सी चीज़ें उस एग्ज़ाम वाले दिन लेके जाएं और कौन सी छोड़ के जाएं। तो उसके लिए ही आपको बताने आया हूं मैं ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं और स्वागत करता हूं मैं सब का लोगों का। तो पहली चीज़, थिंग्स टू कैरी इन एग्जाम हॉल। तो बहुत सारे लोगों के पास ये क्वेश्चन होता है कि क्या पहन के जाएं, क्या क्या चीज़ें हमें लेके जानी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके यहाँ पे कोशिश करते हैं कि भाई आपका मिनिमम से मिनिमम चीज़ों को लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपसे बहुत सारी चीज़ें वो अलाउ नहीं करते हैं एग्जाम हॉल के अंदर और उनको कहते हैं आप भारी रख दीजिए। तो इस वजह से आपके लिए हो जाती है प्रॉब्लम। तो इसलिए आप फटाफट से आ जाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ और देखते हैं कि भाई पहली चीज़ आपके लिए क्या है। तो चेकलिस्ट देख लेते हैं आपके पास कौन कौन सी है। आपके पास चेकलिस्ट में भाई एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड बिल्कुल मत भूल जाना। एडमिट कार्ड आपका आ चुका है, उसकी 2 कॉपीज करवा लीजिए, कलर में करवा लीजिए, ठीक है, वो अपने पास रख लीजिए। एक वैलिड आईडी प्रूफ ओरिजिनल में अपने साथ लेके जाइए, ठीक है। कई बार उन्होंने लिखा होता है कि भाई एडमिट कार्ड आपका डिजी लॉकर में और इसमें चल जाएगा, लेकिन फिर भी एक बारी टू बी ऑन द सेफर साइड अपने साथ लेके जाइए। हो सके तो अपने आधार कार्ड को अपने साथ लेके जाइए और वो एक वैलिड आईडी प्रूफ आपसे मांगा जा सकता है और वो माना भी जाएगा। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि वोटिंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो नहीं जी, बिल्कुल ये उससे बेटर है कि आप अपना आधार कार्ड ले जाओ। वो बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए एक आईडी प्रूफ का काम कर जाएगा और नो हैसल्स, उसमें कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने पास रख लें। हो सकता है कभी वो मांग लेते हैं आपके साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो प्रिकॉशनरी मेजर के लिए अपने पास वो पासपोर्ट साइज को फोटो को अपने पास रख लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काम में आ सकती है। कलर फोटोग्राफ हो सके तो जो फोटो आपने एग्जाम फॉर्म भरते वक्त जो लगाई थी वही अपने पास ले जाना भाई, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है ना। वाटर बॉटल, जब टेंशन होती है और स्ट्रेस आता है ना, तो कई बार पानी पीने का बहुत मन करता है, तो उस वक्त आप उठ के जाएं पानी पिए, उससे बेटर है अपने साथ पानी की बोतल ले जाओ, ट्रांसपेरेंट लेके जाओ। कोई फैंसी बोतल लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसको खाम बाहर ले जाए रखवा लेंगे और फिर आपका ले जाना हो जाएगा बेकार। तो उससे बेटर है कि आप अपने साथ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाएं। एक्स्ट्रा पेन्स लेके जाएं, बॉल पॉइंट पेन लेके जाएं, जेल पेन और ये सब ले जाने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा ले जाएं, ब्लैक और ब्लू अपने साथ रख के ले जाएं, जो आपके साथ हो सकता है कि काम में आपके पास आ जाए। तो ये आपके लिए कुछ चेकलिस्ट है 5 चीजों की जो आप ले जा सकते हैं। उसके बाद थिंग्स नॉट टू कैरी, कौन कौन सी चीजें हैं जो भाई लेके नहीं जा सकते। पहली चीज, वॉचेस, फैंसी वॉचेस। आपके लिए जितनी भी ये गैजेट्स होते हैं या डिजिटल वॉचेस होती हैं, ना ना, इनको बिल्कुल मत लेके जाना। फिर आप कहोगे बाहर रखवा लेंगे, वो आपसे खो जाएगी। आप कहोगे ओह ये तो मेरे को मेरे फलां फलां दोस्त ने दी थी, ये मेरे को गर्लफ्रेंड ने दी थी, ये मेरे को चाचा ने दी थी, मामा ने दी थी, और वो कहीं खो जाएगी। फिर उसको रखते फिरोगे कि भाई कहाँ कहाँ रखें। तो इससे बेटर है पहन के ही मत जाओ, ठीक है। वहां पर घड़ी लगी होती है एग्जाम सेंटर में, उससे आप काम चला सकते हो, वरना आप नॉर्मल जो वॉच आती है वो पहन के आप जा सकते हैं। लेकिन डिजिटल कोई भी वॉच आप वहां पर लेके मत जाइएगा, कोई फायदा आपको नहीं होगा। कैलकुलेटर एंड एनी गैजेट्स, भाई पेपर हो रहा है, ठीक है, मजाक नहीं हो रहा है कि आप सोच रहे हो कि अपने साथ हम कैलकुलेटर ले जाएंगे। क्या मैथ के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा टाइम, या आपको कैलकुलेटर यूज करने का मौका मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल आप छोड़ दीजिएगा, कैलकुलेटर और कोई गैजेट्स आप नहीं ले जा सकते। रफ शीट्स बिल्कुल ले जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेपर आपसे वो भारी रखवा लेंगे। रफ शीट्स अगर उनको नेसेसरी लगेगी तो वो आपको खुद देंगे वहीं पर ही जहां एग्जाम सेंटर है, तो वहां जाके आपको रफ शीट्स ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो ये आप को वहीं मिलेंगी, अपने आप से ले जाने की जरूरत आपको नहीं है बिल्कुल भी। राइट, सम वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, एनी वन आप इसमें ले जा सकते हैं, कोई भी एक। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, इनमें से आप कोई सी भी ले जा सकते हैं। कहीं कहीं बार तो बैंक की जो पासबुक होती है जिसमें फोटोग्राफ लगी होती है, वो भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन आई थिंक स्टिल आई वुड से कि आधार कार्ड आप अपने साथ लेके जाएं, सबसे सेफ एंड साउंड होता है। कपड़ों में जितने लूज कपड़े, इजी कपड़े पहन के जाएंगे जिसमें यू कैन ब्रीद, वो आप पहन के जाइए। ज़्यादा इलेबोरेट मेकअप, परफ्यूम, ज्वेलरी ऐसा पहन के जाने की जरूरत नहीं, अननेसेसरी आपको वो स्ट्रेस देता है। तो उससे बेटर है कि आप कुछ हल्के कपड़े पहन के जाएं जो आपको हेल्प करे और जो आपको आगे लेके जाए। राइट, तो वो आपके पास चीज़ें होनी चाहिए।
थिंग्स टू बी नोटेड, कुछ चीज़, एग्जाम डेट को देख लो भाई, कौन सी तारीख को एग्जाम है, कौन से समय पे एग्जाम है। एग्जाम टाइमिंग देखना बहुत जरूरी होता है। हमने बहुत बार देखा है कि बच्चे भागते दौड़ते अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं और फिर फाइनली देर हो जाती है तो उनको घुसने नहीं देते, तो अलग स्ट्रेस हो जाता है। तो उससे बेटर है कि जो आपका एग्ज़ाम का टाइम शुरू होने का है उससे कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाए। जल्दी पहुंचने में कोई बुराई नहीं है, वहां पहुंच जाओ, आपको बहुत फ़ायदा होगा। रिपोर्टिंग टाइम देख लो कब है और वहां पर पहुंच जाओ, सो दैट आप रिलैक्स कर सको उस वक्त और अपना टाइमली पेपर के लिए अंदर चले जाओ विद अ गुड पॉजिटिव माइंडसेट जो आपको हेल्प करेगा। उसके बाद ग्रेट क्लोजर टाइम देख लो, क्योंकि इसके बाद यू आर नॉट अलाउड आफ्टर दिस टाइम, और फिर जब अगर गेट बंद हो जाते हैं तो फिर हो जाती है प्रॉब्लम, और बहुत सारे बच्चों का हमने देखा है कि पेपर छूट जाता है और वो नहीं दे पाते। तो ये आप जरूर रखें, और कहाँ है आपका एग्जाम वो भी आप देख लें, क्योंकि कई बार किसी को जब ट्रैवल करना होता है या कहीं किसी दूसरे शहर से दूसरे शहर जाना है पेपर देने के लिए, तो बिल्कुल टाइम लेके अपना वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि जगह का पता नहीं होता। तो लोग जहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली रहते हैं और दिल्ली में ही आपका सेंटर पड़ गया, तो एक दिन पहले जाके सेंटर देखाओ, देख लो कितना टाइम लग रहा है एंड ऑल दैट, सो दैट एक आपको फेमिलैरिटी आ जाए उस जगह से जहां पर आपको एक्चुअली पेपर देने जाना है। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक रात पहले थोड़ा लाइट खा लो खाना, ज़्यादा हैवी खाना मत खाओ, क्योंकि उससे थोड़ा सा लेजीनेस सी आ जाती है। उस दिन भी जिस दिन आपका पेपर है थोड़ा लाइट का खाना खा के जाओ, हाइड्रेट रखो अपने आप को, पानी पीते रहो, तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दैट। So some people want to it to happen, some wish it would happen, and others make it happen. So आप लोगों को भी यही रखना है that you will have to make it happen. So बिल्कुल भी अब आपके पास एडमिट कार्ड आ चुका है, आपको सब पता है कि आपका पेपर कहाँ है, कब होने वाला है, तो इसलिए बस अब आपको ध्यान रखना है, पेपर को अच्छे से देके आना है, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन करी है और ढंग से आप आगे बढ़ें। तो बस अब आपको करना है क्या, आपको अपना लास्ट में रिवीजन करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है और ये बोलते रहना है कि हमने तैयारी करी है जीत की और हम पेपर देके आएंगे। अच्छा, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए उस ऊपर वाले के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं 1% तो लक फैक्टर भी काम करता है, लेकिन आप लोगों की तैयारी इस वक्त है बहुत अच्छी। तो अगर आप करेंगे इसको विश्वास अपने ऊपर, तो ये पेपर कर लेंगे क्लियर। तो बिल्कुल भी इसलिए घबराने की बात नहीं है और अपने साथ चलते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गो एंड जस्ट रॉक इट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।